मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक वीडियो बना रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स लिक्विड के मोशन को स्टडी करना है ना, स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन। ओके, अबाउट द रेट ऑफ फ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ फ्लो? Rate of flow, that means volume of a liquid that passes through a cross section of a vessel, that means through pipe in 1 second, that is known as what? Rate of flow। मतलब जो लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो पर्टिकुलर एरिया से, लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में कितनी फ्लो हो रही है ना, उसको हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। सपोज कर लो वो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम v है, जो उस एरिया से, उस पाइप से t टाइम में फ्लो हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ फ्लो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो Q इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी? वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वाटर का वॉल्यूम उस पाइप से पास हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना वाटर का वॉल्यूम उस पाइप से पास हो रहा है। इसको हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका? ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? वो ये रेट ऑफ फ्लो का मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। भाई वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब है ना, और टाइम का हो गया सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या होगा आपका? रेट ऑफ फ्लो का मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। को समझने के लिए हम एक डेरिवेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं ये हमारा एक पाइप है, ठीक, ये हमारा एक पाइप है हाँ, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं हम स्मॉल a है। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारा लिक्विड यहाँ से यहाँ तक वो v वेलोसिटी से एंटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक v वेलोसिटी से एंटर हुआ, ठीक। कितने टाइम में? सपोज कर लीजिए t टाइम में। कितना लेंथ डिस्टेंस कवर किया उन्होंने? l। यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में t टाइम लगा और डिस्टेंस कितना किया हुआ? l डिस्टेंस कवर किया v एवरेज वेलोसिटी से। और इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a। तब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या भी मैंने बताया था कि रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक। और वॉल्यूम में को मैं ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, सही कि नहीं? एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम। ओके, अब क्या करेंगे? एरिया को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है स्मॉल ए है पाइप का। अच्छा, अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि जो लिक्विड है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। इसको d मान लो या लेंथ मान लो, जो आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो हमने इसको लेंथ एज्यूम कर ली। तो d इज इक्वल टू वी कैन से व्हाट? v into t। तो in place of here length we can put what? v into t, v into t and upon t we have given already, ठीक है ना, t we have already given। तो क्या हुआ? ये t से t आपका कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा? q इज इक्वल टू a इंटू वी, q इज इक्वल टू a इंटू वी। ये मेरा क्या कहलाया? ये रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। ये a है, एरिया इनटू वेलोसिटी, q इज इक्वल टू। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर डिनोटेड बाय व्हाट? NR, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था वाटर जो पाइप से फ्लो होता है, तो उस उसका जो पैटर्न है लिक्विड का वो लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा, वो डिसाइड करता है ये रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। सो सिर्फ ये डिसाइड करता है जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है पाइप से वो लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा। अब वो कैसे पता लगाते हैं? सिर्फ ये नंबर होता है, ठीक है।
तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, अगर इसकी क्वांटिटी 2000 से कम हो जाए तो दैट विल बी नोन एज लेमिनार और स्टडी फ्लो कहलाएंगे लिक्विड का। और अगर इसका जो लिक्विड है, अगर एन आर जो है, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 3000, then what happened in this case? Flow of liquid that will be in turbulent form, okay. And what happened if third case, if Reynolds number is lies between 2000 to 3000, 2000 to 3000, then in this case flow of liquid that will be unstable, and it may be changed from laminar to unstable, and vice versa similarly, okay. What is critical velocity? Critical velocity, that means at particular velocity of liquid, it is the particular velocity of the liquid when it changes from steady to turbulent. जब वो steady से वो स्पीड जिस पर steady से turbulent में वो कंफर्म हो जाए उसका पैटर्न, it is what denoted by, how can we represent like this, ये VC, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। तो एक्सपेरिमेंटल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये कोई सिलेंड्रिकल पाइप से ब्लोन होता है लिक्विड, तो हम उस क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी सी इज इक्वल टू 1100 ईटा अपॉन आर इंटू डेंसिटी, ये आपका ईटा, ठीक है। तो वी सी इज इक्वल टू, वी मतलब वेलोसिटी एट ए क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो ये आपका लिक्विड का क्रिटिकल वेलोसिटी है, वी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1100 ईटा अपॉन आर इंटू डेंसिटी। दिस ईटा इज इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, आर मीन्स रेडियस ऑफ द पाइप फ्रॉम वेयर दिस लिक्विड फ्लोन, and this density, this rho, that means density of the liquid which is flowing, which is blowing है ना from the pipe, okay। क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, ये जो विस्कोसिटी वाली बात आ रही है, एक्चुअल में ये क्या है, ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें उनके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, मतलब वो रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि लिक्विड जो है किसी पाइप से ऐसे बह रहा है इस तरह से, सभी डिफरेंट लेयर्स, ये फिंगर्स को डिफरेंट लेयर्स सपोज कर लेना, तो ये क्या है, ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, है ना, एक आगे जाता है उसको पीछे, उसके पीछे वाले को ऐसे दबा के चला जाता है, मतलब ऐसे ये चल रही है, मान लो ये चल रही है, ये ऐसे, ये चल रही है ऐसे आगे बढ़ते हुए, ये ऐसे, तो ये ऊपर वाला जो लेयर है ये आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे हो जाता है। तो इस तरह से जो अपोजिंग जो आपके मोशन होते हैं, एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, इसी को ही रिलेटिव हम मोशन कहते हैं। तो ये जो अपोजिंग जो इसमें प्रॉपर्टी लगती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये विस्कोसिटी, जो डिफरेंट लेयर्स में लगती है, ठीक है। ये भी एक टाइप का एक फिक्सन ही है, ये भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही है जो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, वो लिक्विड और गैस में होता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा ये क्या है, ये है ना। दिस क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, इट डिपेंड्स which factor, eta, density of liquid and radius of the pipe. All these three factors does it depend, it depends. This means this velocity, critical velocity, depends on this coefficient of viscosity, density of the liquid and radius of the radius of the pipe. So what is the correlation between all these terms? So we can write what, PC is directly proportional to eta, rho और r, ये ठीक है। चलिए हम इसको डिराइव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, वो जो हमने भी रिजल्ट निकाला था, क्या रिजल्ट निकाला था, ये हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन कर रहे हैं इसके लिए, किससे, इस फार्मूले के थ्रू, ओके। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसके लिए अब सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं जो BC है ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K लगा दिया हमने, ये ईटा है, ये
डेंसिटी है और ये आपका रेडियस है, इसके पावर ए ले लिया, ये बी और ये सी। ओके, ये पावर हमने एज्यूम कर ली ए बी सी। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हम इनका डायमेंशनल फार्मूला लगा लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला लगा लेते हैं। एक्चुअली में अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा हूँ डेरिवेशन उन फार्मूला का, उस फार्मूला का। ठीक है, जो आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसके लिए ये फार्मूला जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, वी सी इजिकल टू 1100 ईटा अपॉन आर पी, ये मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी के इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हमने क्या लगा दिया, के। यहाँ से समझते जाइएगा। और यहाँ हमने पावर लगा दिया ए बी सी, यहाँ ईटा रो और आर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए, ये फार्मूला प्रूव करने के लिए इनका हम डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड लगा लेंगे। ठीक है, टी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। और यहाँ मास तो होता ही नहीं है ना, वेलोसिटी का क्रिटिकल, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। और इसे मास होता नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एम जीरो यूज़ कर ली। ठीक, ओके। और यहाँ पर जो ईटा है, ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। राइट, इसके पावर हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए, जो हमने लिया हुआ था। और यहाँ पे हमारे क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, दैट मीन्स एम एल माइनस थ्री। पावर कितनी हो गई हमारी, पावर कितनी हो गई हमारी, ये बी। ठीक है, और ये क्या है हमारा, आर, आर मीन्स लेंथ। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एल से रिप्रेजेंट कर दी। पावर कितनी यहाँ पे दिख रही है हमारे पास, सी, ये हमने सी लगा दी। अब इसको आप बोथ साइड कंपेयर कर लीजिए आप, एम जीरो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एम रेस टू कितनी हो गई यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एम की पावर ए और एम की पावर कितनी हो गई आपकी, बी। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद एल, एल की पावर कितनी यहाँ पे, माइनस वन का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी हो गई, माइनस ए। और यहाँ पे एल के देखो, थ्री का माइनस थ्री का बी से करेंगे तो कितनी हो गई, माइनस थ्री बी। ये लो साहब माइनस थ्री, और ये कितनी है आपकी, सी है आपका, सी है ना। और ये आपका जो एल है, इसकी पावर कितनी है, सी है, तो ये कितनी हो गई आपकी, प्लस सी। ठीक है, आपको चलो कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एम की पावर जीरो है यहाँ पे, और एम की पावर कितनी है, ए प्लस बी। सो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर आप देखो, एल की पावर कुछ भी नहीं, तो हमने वन एज्यूम कर लिया। यहाँ से देखते जाइएगा, तो एल की पावर कितनी हो गई, वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एल की पावर कितनी है, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी। सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक, और थर्ड क्या है, ये टी को आप कंपेयर कर लेते हैं, टी की पावर कितनी है, माइनस वन। तो माइनस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टी की कितनी पावर है, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे मैंने टी यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे टी की पावर कितनी होगी आपकी, माइनस ए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, कितनी हो गई आपकी, माइनस ए। तो यहाँ से आप देखिए क्या हुआ, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर ली। तो यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वन। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ठीक है, ए की वैल्यू वन आ गई। तो आप बी की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से देखिए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकलेगी हमारे यहाँ पे, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी, बाई इक्वेशन फर्स्ट, जीरो इज इक्वल टू कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू माइनस बी। ट्रांसपोज करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितनी हो गई आपकी, माइनस बी। और ए की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी आपकी, वन। यहाँ पे ए की जगह वन होती है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, माइनस वन इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ गई। यहाँ पे फिर से समझिए, जीरो माइनस ए, दैट मीन्स माइनस ए इज इक्वल टू बी, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी। ओके, ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब ए की वैल्यू को आपने रख दिया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू वन, ये अभी जो रिजल्ट आया, तो ए की जगह आपने क्या रखा, वन इज इक्वल टू माइनस बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई अभी, माइनस बी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन। तो ये दो वैल्यू आपने निकाली। अब इन दोनों वैल्यू को किस में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड। तो क्या निकल आएगा हमारा, इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड से क्या निकल आएगा, सी। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये देखिए, इस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं, वन इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू रखो यहाँ पे,
1 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई आपकी -1 प्लस सी, तो कितनी हो गई आपकी 1, ये -1 इधर आके +1 और ये +3 इधर +3 इधर आके -3, दैट इज इक्वल टू व्हाट सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2 में से 3 गया, मतलब -1 इज इक्वल टू सी। तो सी की भी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है -1 हो गई साहब, सी की वैल्यू भी -1 हो गई। ठीक है, हो गई। आपने निकाला ए बी सी की वैल्यू, तो उसको क्या है हम यहाँ पे फार्मूला में रख देंगे। ठीक है, जो हमने अभी हमारे पास फार्मूला था, तो क्या फार्मूला था, बी सी इज इक्वल टू के ईटा रेज टू ए रो इज टू बी एंड आर रेज टू सी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं क्या कि हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ ईटा रेज टू ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1, ईटा, ये ईटा हो गया आपका, और ये आपका रो में पावर कितनी है बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, कितनी आई थी हमारी -1, और आर सी की पावर कितनी हमारी आई थी -1, यही आई थी ना, बी और सी की वैल्यू -1, बस इसको यहाँ पे रख देते हैं हम। ठीक है, कि इसके इक्वल हो गया ये वी सी इज इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए हम दोनों माइनस में हैं, तो इसका ईटा रो, ये डेंसिटी रो पावर -1, यानी कि हम इसको और आगे लिख सकते हैं 1/रो आर वी सी इज इक्वल टू, ओके, इनवर्स में है ना, इसको नीचे ले आ सकते हैं, रेसिप्रोकल में हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे जो के है इसका कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है 1100, ठीक है, ये 1100 होती है। और ये सब में आपका ईटा है ही, यहाँ पे ईटा लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे ईटा लिख लीजिए, ईटा, यहाँ पर भी ईटा, ये कितना हो गया, ईटा आ गया, और अपॉन रो आर हो गया डिराइव आपका 1100 ईटा अपॉन रो इंटू आर, यही तो हमें चाहिए था। ये हमारा इस तरह से क्रिटिकल वैल्यू का डेरिवेशन हो गया ये। ठीक है।